मैथ सॉर्टिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हम वही क्वेश्चन करते हैं जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए क्वेश्चंस है और आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और उसके अंदर साइंस आती है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होने वाला है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है 20 से 30 डेसिमल, 30 से 40 डेसिमल, 50 से 60, 90 से 100। तो साधारण बातचीत के अंदर कितनी होती है? 30 से 40, 30 से 40 डेसिमल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ध्वनि के वेग का मानक सबसे कम होता है। ध्वनि के वेग का मानक सबसे कम होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, पारा में। तो किस में कम होता है? किस में? गैस में। ऑप्शन नंबर सी। पानी कब उबलता है? पानी कब उबलता है? आजकल एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, जब इसका वाष्प दाब पारे के 63 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो पानी कब उबलता है? जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। ये और ये दोनों गलत। तो जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रयी तरंगें उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ अवशरीय तरंगें उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ श्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, या चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। तो एग्जाम में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे चमगादड़ कौन किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न करते हैं, या चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि। तो हर एग्जाम के अंदर इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या आ जाएगा? चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। कौन सी? पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। क्या है? चांदी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप होगा। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, या अपरिवर्तित हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि यदि कमरे के अंदर फ्रिज है तो फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो तापमान क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 नंबर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है गलनांक, द्रवनांक, कवकनांक, या इनमें से कोई नहीं। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, मतलब द्रव वाष्प में चेंज हो रहा है, तो क्या कहलाता है? गलनांक। कवकनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो वह क्या कहलाता है? कवकनांक। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो यह सिद्धांत है बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, हुक का नियम। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु है तो किसी द्रव में या पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये सिद्धांत है कौन सा है?
आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 अब एग्जाम में इस प्रकार दिक्कत होती है, जैसे ये प्रश्न यदि एग्जाम में आ जाता है तो 100 में से 40% के ये प्रश्न गलत होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट देखते हैं कि 11.2 पता है 11.2 है, पर उसके आगे कोई नहीं देखता है कि किलोमीटर है या मीटर है। तो क्या है? किलोमीटर। नीचे मीटर भी दिया हुआ है, 11.2 मीटर पर सेकंड है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। जो सीधा देखेगा वो यही लगेगा 11.2 मीटर पर सेकंड, और जो आराम से देखेगा कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है तो उसका आंसर सही होगा। तो हमें एग्ज़ाम के अंदर ये गलती हमें नहीं करनी है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण। तो हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती है किस कारण से? वायुदाब में कमी के कारण। वायुदाब में कमी के कारण। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष के कारण होता है परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरण, या परावर्तन एवं अपवर्तन। तो क्या आ जाएगा? परावर्तन एवं अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। मणिक तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मणिक तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डोपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, जनसंख्या, मनोविज्ञान, मुर्दा प्रचलन। तो डोपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पुनः संग्रहण कहाँ होता है? ग्लाइकोजन में। ऑप्शन नंबर 4। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया। ऑप्शन नंबर 4। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन हाइड्राइड, या सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर 4। अगर किससे प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किससे प्राप्त होता है? कवक, मॉस, शैवाल, जीवाणु। तो किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्याज परिवर्तित रूप है तने का, जड़ का, पत्तियों का, फलों का। तो किसका? तने का। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। दूध उदाहरण है विलियन का, कोलाइडी विलियन का, इमल्सन का, वायु विलियन का। तो दूध किसका उदाहरण है? कोलाइडी विलियन का। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, या एवोगाड्रो संख्या। तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, नील्स बोहर, रदरफोर्ड, या फेराडे। तो नील्स बोहर हो नहीं सकता, फेराडे हो नहीं सकता, थॉमसन और रदरफोर्ड इन दोनों में से एक है। या तो ऑप्शन है 1 या ऑप्शन है 3। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 1 या 3। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो बाकी के क्वेश्चंस है वो हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।